ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताऊंगी कि ब्रेन ट्यूमर क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके उपाय क्या है। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। ब्रेन ट्यूमर आपके शरीर में होने वाली असामान्य वृद्धि है। सही मायने में कहा जाए तो हमारे स्कैल के अंदर, सिर के अंदर जो भी गांठ या गांठ बन जाती है उसको ट्यूमर कहते हैं। और हमें अपने ध्यान रखना चाहिए कि मस्तिष्क का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको किस तरह से, उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। इसके लिए हमें जो ये ब्रेन ट्यूमर होता है वो हमारे मस्तिष्क में जाकर हमारे मस्तिष्क में काम करने वाली कोशिकाओं को जो होता है प्रभावित करता है। इसमें जो होता है आपको उल्टी आती है, इसके लक्षण है कि आपको उल्टी आएगी, सर में दर्द होगा और आपको जो है मितली मितली सी आती रहेगी हर समय और आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। एक इंसान आपको दो दो दिखाई देता है। इसमें जो है एक हिस्से में जो है एक हिस्सा शरीर का काम करना भी कभी कभी छोड़ देता है। ऐसे में जो है आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजी डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ जा करके आपको अपनी जांच कराना है। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनको उल्टी, या पुरुष को उल्टी होती है या चक्कर आता है तो वो इधर उधर की दवा ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगातार 10-15 दिन तक उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहा है, आपके सर में दर्द है, तो आप जो है डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और उनसे संपर्क करें। फिर वो आपको जांच करेगा। जरूरी नहीं होता है कि उल्टी होना और चक्कर आना जो है वो ब्रेन ट्यूमर ही हो, लेकिन अगर लगातार आ रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपकी जांच करेगा। इसमें जो होता है सीटी स्कैन होता है और सीटी स्कैन से नहीं पता चलता तो इसमें MIR होता है और उसमें जो है आपका ट्यूमर पता चल जाता है। ये ट्यूमर आपको शुरुआत में अगर ये पकड़ में आ गया डॉक्टर की तो आपको जो होता है इसका इलाज हो जाता है जल्दी, और अगर देर हो जाती है तो ये बहुत लंबा इसका इलाज चलता है। ब्रेन ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक होता है कैंसरस और दूसरा नॉन कैंसरस। यानी कि जो छोटा ट्यूमर होता है उसको बेनाई कहते हैं, जो गामा सर्जरी के द्वारा उसको कर देते हैं और वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ढेर सारे गुच्छे गुच्छे में हो जाते हैं तो उसका ऑपरेशन नहीं होता है। फिर उसके लिए आपको जो होता है सिकाई द्वारा हो या कीमोथेरेपी द्वारा उसको जो होता है उसका इलाज किया जाता है। लेकिन अगर मरीज के पानी भर जाता है, सिर में पानी आ जाता है, तो उसको दूरबीन द्वारा भी डॉक्टर निकाल देते हैं। इसके ऑपरेशन जो होता है ज़्यादातर ओपन सर्जरी होती है। ये कोई छोटी मोटी सर्जरी नहीं होती, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें जो होता है जब सर्जरी करते हैं तो जहां पर होता है उसको देखकर उसी हिस्से को खोला जाता है जहां पर आपका ट्यूमर, आपका ब्रेन ट्यूमर है, वहीं पर डॉक्टर आपका सिर को खोलता है। जैसे कि आपके सिर में पीछे के साइड में हो गया, और उसका पता कैसे लगता है कि आपको जो है MRI कराना पड़ता है। MRI में जो रहता है तुरंत पता चल जाता है। और अगर डॉक्टर MRI करता है और अगर ट्यूमर दिखाई नहीं देता है तो वो एक इंजेक्शन देते हैं। एक इंजेक्शन जब देते हैं तो उससे जो होता है ट्यूमर चमकने लगता है और तुरंत डॉक्टर पकड़ लेता है कि यहाँ पर ट्यूमर है। उसी MIR के द्वारा ही डॉक्टर जो है सर को खोल करके वहाँ का ट्यूमर निकाल देते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इससे दवा चलती है और इसको जो है कीमोथेरेपी भी दी जाती है, लेकिन इसकी ओपन सर्जरी होती है बिना खोले। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्या जड़ से ठीक हो जाता है, तो जड़ से ये कभी ठीक नहीं होता है। 100 में आपका 80% जो होता है वो ठीक नहीं होता है, 20% ठीक हो जाता है। क्योंकि ट्यूमर को जब निकालते हैं तो कुछ ना कुछ उसका भाग जो है रहता है वो सिर में रह जाता है, जो फिर से ही उभरने लगता है। तो जैसे गुलाब की कलम को काट दीजिए तो फिर वो फिर निकलने लगती है, उसी तरह से वो फिर से निकलने लगता है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है। इसीलिए
मेरा सभी महिलाओं से और पुरुषों से ये निवेदन है कि अगर सर दर्द या उल्टी उनकी बराबर बनी रहती है या एक हिस्सा काम नहीं करता है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, न्यूरोलॉजी डॉक्टर के पास जाए और वहाँ से वो अपना जो है सीटी स्कैन या एमआरआई करा ले, ताकि उनको उनका शक अंदर से दूर हो जाए और अपना इलाज सही समय पे कर सके। और सही समय पे इलाज कराने पर आपका जो होता है पहले जैसी ज़िंदगी आपकी डॉक्टर फिर से कर देते हैं, लेकिन देर होने पर इसका इलाज बहुत देर तक चलता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करिए। नमस्ते।